जैसे कि हर फिल्म में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और क्लाइमेक्स होता है, उसी तरह क्लैट 2026 का एग्जाम एक मसालेदार एंटरटेनर होने वाला है। क्लैट 26 के एग्जाम से आप क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? तो पेपर के क्लाइमेक्स आते आते आप अंदाज अपना अपना के आमिर और सलमान खान की तरह कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीके के पैसेजेस को ध्यान से पढ़ना मतलब धूम मूवी की तरह कोड को डिकोड करना। तो बच्चा पार्टी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बिकॉज CLAT 2026 will not going to be just an exam. It's going to be a fun Bollywood blockbuster. Hello everyone. Welcome to an educational platform of PW CLAT. I'm Advocate Mansi Jain. जैसे कि हर फिल्म में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और क्लाइमेक्स होता है, उसी तरह CLAT 2026 का एग्जाम एक मसालेदार एंटरटेनर होने वाला है। तो आपको ये जानना जरूरी है CLAT 26 के एग्जाम से आप क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स को एनालाइज करके हम ये समझ सकते हैं कि किस टाइप की सिचुएशन हम दिसंबर में फेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, रॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि है कंसोर्शियम का मसाला सॉन्ग। जैसे कि हर मूवी में एक सिग्नेचर आइटम सॉन्ग होता है, वैसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्लैट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर्स रॉन्ग मेंशन थे। फॉर एग्जांपल, क्लैट 2025 के एग्जाम में एनालिटिकल रीजनिंग के 4 क्वेश्चंस थे और उन चारों के आंसर्स रॉन्ग गिवन थे। तो ऐसे केस में रूल सिंपल है, आप उस क्वेश्चन को मैक्सिमम 2 बार अटेम्प्ट करिए, उसके बावजूद अगर आंसर ना निकले तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10 to 15 मिनट्स वेस्ट कर दिए थे उन क्वेश्चंस पर। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पेपर के क्लाइमेक्स आते आते आप अंदाज अपना अपना के आमिर और सलमान खान की तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशंस, जीके पैसेजेस को लाइटली मत लेना। क्लैट 2025 ने हमें ये सिखा दिया है कि जीके के पैसेजेस को ध्यान से पढ़ना मतलब धूम मूवी की तरह कोड को डिकोड करना। अगर आप ध्यान से पढ़े तो आंसर्स पैसेज से निकलकर खुद आपके सामने आ जाएंगे, बिल्कुल जैसे वो एसआरके का डायलॉग था, पलट, तो एक बार पढ़ोगे तो आंसर पलट के आपके सामने आ जाएगा। इन दैट केस आपको रीडिंग पे हाईली फोकस रहना है इन योर क्लैट एग्जाम। नेक्स्ट इज लीगल रीजनिंग का ट्रिपल धमाका। लीगल रीजनिंग एकदम बॉलीवुड की ट्रिलॉजी जैसी है। यहाँ पर आपको पैसेजेस आते हैं लीगल करंट अफेयर्स के टॉपिक से, स्टैटिक लीगल कॉन्सेप्ट से एंड जजमेंट बेस्ड, जहां पर रीसेंट जजमेंट्स या लैंडमार्क जजमेंट्स पे पैसेजेस होंगे। आपका तीनों ही डोमेन्स में एक्सपर्टीज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्लैट वाले दिन आप सिर्फ एक ही गाने पर डांस कर पाओगे और बाकी के गाने मिस कर दोगे। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में डेटा इंटरप्रिटेशन मस्ट बी डन इन द CID स्टाइल। DI में मोस्टली केसलेट्स आते हैं, आपको क्लू पकड़ना है, एनालिसिस करना है और ACP प्रद्युमन की तरह कहना है, दया कुछ तो गड़बड़ है। केसलेट्स को स्मूथली समझना कंपल्सरी है, वरना नंबर्स नहीं घूमते हुए नंबर्स दिखेंगे। नेक्स्ट इज एनालिटिकल रीजनिंग वाले विलन की एंट्री। जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देखा होगा, ईयर 2020 से 2024 तक लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग ही पूछी जाती थी इन द फॉर्म ऑफ पैसेजेस, लेकिन क्लैट 2025 ने एकदम हॉरर जंप स्केयर लिया, जो कि आया एनालिटिकल रीजनिंग के पैसेज के साथ। तो समझ लो विलन की एंट्री हो चुकी है। तो क्लैट 2026 में भी ये कैमियो रिपीट हो सकता है, इसके लिए वॉरियर्स आपको तैयार रहना होगा। लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ते टाइम क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के अलावा आपको एनालिटिकल रीजनिंग पर भी स्ट्रॉन्ग होल्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोकस ऑन स्टैटिक जीके ऑल्सो। स्टैटिक जीके का रोल है वो एवरग्रीन रिमिक्स सॉन्ग वाला। क्लैट कंसोर्शियम कभी भी पुराने गानों को नई बात में डाल के पूछ सकता है, तो स्टैटिक जीके को इग्नोर करना मतलब शोले देखना विदाउट गब्बर, दैट्स इनकम्प्लीट। तो याद रखिएगा बच्चा पार्टी, क्लैट 2026 होगा एक फुल ऑन मसाला मूवी, सस्पेंस, ट्विस्ट्स, जंप स्केयर्स एंड थोड़ा सा कॉमेडी ऑफ एरर्स। पर आप याद रखिएगा, आपकी मेहनत ही आपका हीरो है और पेपर के दिन अपने आप से एक डायलॉग बोलना मत भूलिएगा। पिक्चर सुपर हिट होगी क्योंकि मैं अपने हीरो का डायरेक्टर खुद हूं।